स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 की वीडियो आपके सामने है। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में एक नंबर मैंने इरेशनल नंबर आपको नहीं समझाया था। इरेशनल नंबर पार्ट 2 में सेपरेट रखा है, इसको एक अकेला को एक वीडियो अलग बनाई है मैंने, ये पार्ट 2, इसको ध्यान से देख लेना। और ये क्यों नहीं रखा था पार्ट 1 में, क्लियर हो जाएगा। इरेशनल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना है और ध्यान से देखेंगे। मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल का जो मतलब होता है वो अपरिमेय होता है। हिंदी में अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब है वह संख्या जो परिमेय ना हो। इरेशनल का मतलब है वह संख्या जो रेशनल ना हो, ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो। तो देखिए यहाँ पर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू में हम रेशनल नंबर को शो कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में शो नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या था, पी क्यू क्या थे, इंटेजर्स थे। यहाँ पर पी एंड क्यू इंटेजर्स थे और यहाँ पर ये जो क्यू है जो नीचे होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो इंटेजर्स में पी अपॉन क्यू दोनों पी एंड क्यू इंटेजर्स थे और इसमें क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ √2 √3 √5, ये सब इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। देखिए इनकी वैल्यू को देखते हैं। जैसे √2 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे 1.4142 और ये इन्फिनिटली चलता जाएगा। √3 की वैल्यू में 1.732 और ये इन्फिनिट चलता जाएगा। अब आप देखिए √4 क्या है, √4 है ±2। अब देखिए √9 क्या है, √9 है ±3। देखिए √16 क्या है, √16 है ±4। आप जो देख रहे हैं रूट हट चुका है इनका। जिनका अंडर रूट सॉल्व करके हट जाए वे नंबर रेशनल होते हैं। तो जो अंडर रूट था और जिनका अंडर रूट ना हटे बल्कि क्या हो, उसके पॉइंट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे आप उनको काउंट भी ना कर सकें, इन्फिनिटली जा रहे हो और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा हो, तो ये क्या होते हैं, इनको हम इरेशनल बोलते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स हुए और ये रेशनल नंबर्स हुए। तो मैंने अंडर रूट के रेफरेंस में ये आपको समझाया। तो एक टाइप तो हो गया इसका अंडर रूट के रेफरेंस में, ये इनको सर्ट्स बोलते हैं, इनको सर्ट्स बोलते हैं। तो सर्ट्स यही होती हैं और कोई डेफिनेशन नहीं है सर्ट्स की, ये सब सर्ट्स होती हैं जो अंडर रूट से बाहर सॉल्व ना की जा सकें। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखो ये वैल्यूज़ में आप देख रहे हो। अच्छा मैं बता दूं, ये तो पाई है और यहाँ पर यूलर नंबर है और इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ये 3 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, और भी बहुत नंबर्स हैं, मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हुआ नॉन रिपीटिंग। अब आप देखिए इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग। इसमें देखिए भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग। तो ना तो पाई में रिपीट हो रहा है, ना ही यूलर नंबर ई में रिपीट हो रहा है, ना ही गोल्डन रेशियो 5 में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए, पॉइंट कहीं भी, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वे इन्फिनिट तक जा रहे हैं, तो ये क्या है,
अब आप देखिए यहाँ पर कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट तो आप खूब समझते हैं, अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, मीन रुक जाता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए यहाँ पर भी कहीं रुक नहीं रहा है, बल्कि कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है, इसको भी बोलेंगे हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखिए एक इसमें क्लियर हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। जो अच्छा इसको बोलते हैं पुनरावृत्त, तो ये अपुनरावृत्त होते हैं। तो रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति होती है, मैं लिख रहा हूँ पुनरावृत्ति। और टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, हिंदी में शांत बोलते हैं। अब नॉन लगा दे तो ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो अब यहाँ पर भी यहाँ जो नॉन बोला है, तो देखिए इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो गई और शांत भी नहीं होगा। तो दो टाइप इसके क्लियर हो गए। पहला टाइप में अंडर रूट वाला समझाया था और दूसरा टाइप ये था। अब तीसरा टाइप इसी को मैं बता रहा हूँ जिसमें स्पेशल वैल्यू भी नहीं होती है। बस आपको ध्यान ये रखना, अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एक इरेशनल नंबर बता दो, लेकिन इनमें से ना हो, अंडर रूट वगैरह ये ना हो, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए कुछ भी आप लिख लीजिए, पॉइंट से पहले कुछ भी लिख लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट के बाद कुछ भी एक जैसा ना हो। तो ऐसा करने के लिए क्या, अगर मैंने 1 लिया और 1 के बाद मैंने एक 0 ले लिया, तब आप देखिए 1 के बाद में 0 लिया, अब मैं फिर अगर 1 के बाद में 0 ले लेता हूँ तो ये तो रिपीट हो गया। अगर कोई चीज़ 2 बार आ गई है लगातार, तो भाई वो रिपीटिंग है, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो अब देखिए अलग अलग हो गया। फिर क्या किया, 1 लिया और 3 0 लगा दिए। अब इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये सब क्या बने, ये सारे नॉन रिपीटिंग भी बने और नॉन टर्मिनेटिंग भी बने। तो यहाँ पर इमेज संख्या हो गई। इसके बाद चलिए कोई एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मान लीजिए 1 1 लिया, एक 0 लगाया, अब 2 बार 1 1 ले लिया, तो मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 बार ले लिया, फिर से मैंने एक 0 लगाया और यहाँ 4 बार ले लिया। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ की रिपीट नहीं करनी। अब रिपीट में क्या है, यहाँ 0 को एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, इतना सिंपल मेथड है। यहाँ 1 को 2 टाइम्स लिया, 3 टाइम्स लिया, 4 टाइम्स लिया, मैं 1 टाइम्स ले सकूँ, कितना भी हो, बहरहाल सब कुछ डिफरेंट हो। तो ऐसे नंबर्स ये भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो मैं इसके बाद एक टॉपिक बनाऊंगा। एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि √3, √5 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। मीन प्रूफ दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और मैं बीमार हालत में होने के बाद भी इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, कहीं कमी रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आगे उसको ध्यान दूंगा। ठीक है, थैंक यू।